प्राप्त की। क्या दत्तात्रेय यजु से कहते हैं, कह रहे हैं कि प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी पूर्णमासी तक चंद्रमा बढ़ता है। प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक चंद्रमा बढ़ता है और लेकिन वस्तुतः चंद्रमा कभी बढ़ता नहीं है। चंद्रमा की कला बढ़ती है ना, चंद्रमा तो जैसा है वैसा ही रहता है, उसकी कलाई बढ़ती है और कलाई कम होती है। उसी कला छोटी होती है, उसी बड़ी हो जाती है। ऐसे ही हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, वृद्ध होता है, मर जाता है। नात्मा जनान नः मरिष्यन्ति नैरते अस्युः। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसका मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से सीखा। सातवां गुरु मैंने सूरज को गुरु बना करके सीखा कि संत की दृष्टि एक जैसी होनी चाहिए जैसे सूरज की है। सूर्य देवता कभी ये नहीं सोचते ये पापी है, सुबह 10 बजे जगता है, ना कभी जल देता है, ना कहीं नमन करता है, वो नहीं देखते। वो समान रूप से सबको प्रकाश देते हैं, समान रूप से सबको उजाला देते हैं, धूप देते हैं। ऐसे ही संत को भी हमेशा एक दृष्टि वाला होना चाहिए। आठवां गुरु मैंने महाराज कबूतर को बनाया। यदु कहते हैं कबूतर को, हाँ कबूतर को मैंने गुरु बना करके सीखा कि संत किसी चीज के प्रति, किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। तपोतम कश्चना नार्यते कीर्तिनो वनस्पतो। एक कबूतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में रहता आनंद से। एक दिन अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ करके कबूतर अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जंगल में चुगा लेने के लिए गया। बच्चे पेड़ पर बैठे हुए हैं। एक बहेली आया और उसने जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे जाल बिछाया, अन्न के कुछ दाने डाले तो कबूतर के बच्चे ऊपर से ही नीचे आ गए। जैसे ही दाना चुगने लगे तो उसमें फंस गए। कबूतर आकर के रोने लगा, मेरे बच्चे फंस गए, मैं क्या करूं? दूर बैठा बैठा रो रहा है, क्या करूं मैं? बच्चों के पास में गया, मैं इनके बिना रह नहीं सकता, क्या करूं? बच्चों के पास गया, वो भी फंस गए। थोड़ी देर में कबूतरी आई, वो भी बेचारी थोड़ी देर बैठी रही, क्या करूं मैं? बच्चे फंस गए, पति फंस गया, तो मैं भी जीवित रह के क्या करूं? वो भी उनके पास गई, वो भी फंस गई। बहेलिये ने कहा कैसे कबूतर दो चार मिल जाए करें तो मुझे मेहनत ही ना करनी पड़े। तो कह रहे ऐसे ही संत ग्रस्त के प्रति आकर्षण रहेगा तो कबूतर की तरह फंसेगा। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है, दिन रात रो रहा है, मर रहा है, पर छोड़ नहीं सकता, क्योंकि कशिश लगाव जो है। दत्तात्रेय संत को दूर रहना चाहिए, ग्रस्त के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, उसमें कोई मोह ममता नहीं रखनी चाहिए संत को, नहीं तो उस कबूतर की तरह जाल में फंस जाएगा। और 9वां गुरु मैंने अजगर को बनाकर सीखा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता। हाँ, एक जगह पड़ा रहता है, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिला तो और अच्छा। ऐसे ही संत को कभी किसी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, अपनी मस्ती में रहना चाहिए। महात्मा होकर के जंगल में चले गए, अच्छा हुआ।
अब बैठे बैठे सोचे आश्रम बन जाए। 4 कमरे का मकान छोड़ करके जंगल में गए थे। आश्रम में जंगल गए तो जंगल में जाकर के 400 कमरों का आश्रम बना लिया। अरे छोड़ के जाना था तो फिर बनाया क्यों? जहां थे वहीं भजन करो, जरूरी नहीं है, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर छोड़ के त्याग कर रहे हो तो फिर आराम से त्याग में रहो। ये नहीं घर त्याग करके गए, पत्नी बच्चे सबको त्यागा, महात्मा बन गए और वहां जा करके सोच रहे अब आश्रम बन जाए। 4 कमरे का मकान, तब 400 कमरों को संभाल लें तो भजन कब करोगे? भजन नहीं कर पाओगे, अपनी संभाल में जीव समय निकल जाएगा। और 10वां गुरु मैंने सागर को गुरु बनाकर सीखा। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। यदु ने कहा एक बात और पूछूं, आप अकेले क्यों रहते हैं महाराज, विवाह कर लो। दत्तात्रेय जी ने कहा संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। जब संत जीवन अपना लिया तो स्त्री से दूर रहना चाहिए, नहीं तो फंसता है। 11वां गुरु मैंने पतंगे को बनाकर सीखा कि बरसात के दिनों में दीपक जब जलता है, ज्योति जब जगती है या बल्ब जगता है तो छोटे छोटे पतंगे आकर के कैसे चिपटते हैं उससे, ऐसे ही दीपक में जाते हैं, दीपक की ओर आकर्षण होते हैं और जाकर के जल जाते हैं, मर जाते हैं, पर उन्हें मिलता कुछ नहीं है। ऐसे ही संत यदि स्त्री का संग करेगा तो ऐसे ही पतन हो जाएगा उसका भी। संत को दूर रहना चाहिए। 12वां गुरु मैंने भौरे को गुरु बना करके सीखा। एक ही नहीं राजन, 2 शिक्षाएं प्राप्त की। क्या आपने देखा होगा, भौरा किसी फूल पर बैठकर उसके रस को चूसता है, रस को चूसता है, फूल की गंदगी को कभी नहीं लेता। आप किसी सत्संग में जाएं, कीर्तन में जाएं, कथा में जाएं, भागवत में जाएं, यज्ञ में जाएं, तुम वहां जा रहे हैं पुण्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए। तुम्हें वहां जो अच्छा लगा उसे ग्रहण करें, कोई बात अच्छी ना लगी उसे वहीं छोड़ दो। अगर उसके प्रति आप चक्कर में पड़ गए तो तुमने जितना कुछ धर्म का कार्य किया है वो सब वहीं रह गया, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। ऐसे ही जैसे भौरे के तरीक नहीं बदलता, जो भौरा एक लकड़ी में लग जाता है तो घुन घुन करके उस लकड़ी को खोखली कर देता है, अंदर से खाली कर देता है और बाहर निकल जाता है। वही भौरा एक फूल में बैठ जाता है और कमल के फूल में बैठा, शाम का समय था, सूर्य अस्त होते ही फूल बंद हो गए। सारी रात भौरा उसमें रहा लेकिन उस फूल को नहीं काट पाया। इतनी कठोर लकड़ी को काट देता है लेकिन फूल को नहीं काट पाता है, फूल को नहीं काट पाता। दत्तात्रेय जी कहते हैं यदु, मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि तरीक मत बदलो। मनुष्य सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि भजन के लिए तरीक बदलता रहता है। अभी क्या है, बहुत समय कर लेंगे, तुमको क्या पता समय बहुत है? तुमको का किसी ने स्टाम्प पर लिख के दिया है समय बहुत है? तुम अपनी मन की भ्रांति में ही तो जी रहे हो। कर लेंगे, अभी कौन सा बुढ़ापे में कर लेंगे भजन। भजन तो भैया जवानी में होता है, बुढ़ापे में तो बीमारियां नहीं चलने देती, तो भजन कब करोगे? कभी टांग दर्द